प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संज्ञा 9 से लेकर 15 तक। और मैं तुम लोगों से कहता हूं, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है वह बड़ी बातों में ईमानदार है, और जो छोटी सी छोटी बातों में बेईमान है वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे ये बातें सुनकर ईसा की हंसी उड़ाते थे। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग मनुष्यों के सामने तो धर्मी होने का ढोंग रचते हो, किंतु ईश्वर तुम्हारा हृदय जानता है। जो बात मनुष्यों की दृष्टि में महत्व रखती है वह ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज एक बड़ी ही दिलचस्प सवाल कि एक विश्वासी को धन अर्जित करना चाहिए या धन अर्जित करना सही है, या धन अर्जित ना करना सही है। इस सवाल पर आज के सुसमाचार हमें ले चलते हैं, क्योंकि अगर बाइबल के आधार पर हम मनन चिंतन करें, कभी कभी ये दोनों बात हमें सही होता दिखता है। धन अर्जित करना कभी हमें लग सकता है कि ईश्वर के द्वारा नहीं बताया गया है, जबकि प्रॉस्पेरिटी या एक व्यक्ति जब अपने जीवन में तरक्की करता है उसे ईश्वर की आशीष की तरह भी देखा गया है। तो दोनों बात शायद सुसमाचार में उनकी अपनी अपनी पकड़ है, और दोनों एक प्रकार सुसमाचार में बता दिया गया है। तो धन अर्जित करना सही है, धन अर्जित करना सही माना चाहिए, क्योंकि जब प्रभु ने सुनने वालों को टैलेंट्स की जो कहानी या अशरफियों की कहानी जब सुनाते हैं, जिन्हें 5 दिया गया, जिन्होंने 5 और कमाया, किसी को 2 दिया गया, वह 2 और कमाया, किसी के पास 1 था और उन्होंने उस पर कोई ना मेहनत करते हुए उसको छिपा दिया। और उस सेवक के प्रति उनके स्वामी का रुख शायद यही हम सबको बतलाते हैं कि जिन वरदानों के साथ ईश्वर ने हमें बनाया है, जिन निपुणताओं के साथ में प्रभु ने हम सबको बनाया है, उस पर हमें और कोशिश करते हुए और निपुणताएं लानी चाहिए, और हम उस पर तरक्की करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में शायद यह कहना बिल्कुल गलत हो सकता है कि धन के बारे में बिल्कुल नकारात्मक प्रतिक्रिया सुसमाचार में दिया गया हो। ऐसा नहीं है। धन अर्जित करना कोई गलत बात नहीं है, और तरक्की करना कोई गलत बात नहीं है, और अपने ही व्यवसाय या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना कोई गलत बात नहीं है, जरूरी है। तो गलत बात क्या हो सकता है? गलत बात आज जैसे आज के वचनों में कहा गया है, लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संज्ञा 13 में, कोई भी सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा।
ये सवाल है प्रायोरिटीज की। क्या हमारे जीवन की प्रायोरिटीज क्या है? धन कमाना ही एकमात्र प्रायोरिटी है? ऐसे लोग हैं जिनके जीवन का एकमात्र प्रायोरिटी धन कमाना होता है, तरक्की करना होता है और जीवन में आगे बढ़ना होता है। अक्सर इस तलाश में कि हम धन अर्जित करें और मेहनत करें, जिंदगी के उससे भी बहुमूल्य बहुत सारी चीजें हमारे हाथ से छूट जा सकता है। हमने हमारे नजरों के सामने देखा है कि लोग अपने जीवन में धन कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनके परिवार उनसे छूट जाता है, उनका प्यार उनसे छूट जाता है और इन तमाम चीजों को शायद नजरअंदाज करते हुए धन अर्जित करना शायद सही नहीं है। मैं ईश्वर को उस प्रायोरिटी लिस्ट में अभी भी नहीं लाया हूं। मैं बहुत ही सेकुलर तरह आप सबों से बात कर रहा हूं आज। प्यारे भाई और बहनों, जहां हमारी प्रायोरिटी है वहां हमारा दिल भी है, दिमाग भी है, सब कुछ है। अगर हमारे जीवन में एकमात्र प्रायोरिटी यह है कि मुझे और धन अर्जित करना है, तो उसी पर हमारा तमाम चीज टिके हुए हैं। तो इसलिए यह सवाल से ज्यादा कि धन अर्जित करना सही है या नहीं है, यह सवाल और उचित होगा कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। हमारे जीवन की प्रायोरिटी क्या धन है, या हमारी प्रायोरिटी हमारे जीवन में उससे बढ़कर बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुमूल्य चीजें हैं, जिस पर हमारा परिवार आता है, हमारे अपने रिलेशंस आते हैं, ईश्वर के साथ संबंध हो सकते हैं, अनेक इस प्रकार का फाइनर क्वालिटीज है, ये हो सकते हैं। ये आता है या धन कमाना ही आता है? जो धन कमाने की एकमात्र इच्छा करने वाले लोग और उसके लिए सिर्फ परिश्रम करने वाले लोग अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजों से हाथ धो बैठे हैं। तो आज का वचन हम सबों के लिए एक चेतावनी है। हमसे यह सवाल पूछते हैं कि आपका प्रायोरिटी अपनी लाइफ की क्या है? क्या प्रायोरिटी में धन कमाना ही एकमात्र हमारा लक्ष्य है, या हमारे जीवन के अनेक बहुमूल्य चीजें जो हमारी जिंदगी को और सुंदर बनाती है, ये मेरे जिंदगी के प्रायोरिटीज है? सवाल हम सब से प्रभु आज पूछते हैं।